काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें इस तरह रुजू हो गई थी। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठड़ी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। इन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा ना चखेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगी। इन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बच गए होंगे। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए। फिर इन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने कि न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही से शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी।